हाय बा गुड इवनिंग मित्रों। आज का टॉपिक है क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न डस्ट ऑफ स्नो। देखिए भैया, डस्ट मिस होता है कण, आप मिस काकी के, स्नो मिस बर्फ। तो पूरा अर्थ क्या होगा? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण। के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबसे अच्छा पोयम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने सभी पोयम में गागर में सागर समेटने का प्रयास करते हैं। वे लिखते हैं वे लिखते तो वह बहुत छोटा, परंतु इसका अर्थ बहुत बड़ा निकलता है। चलिए, इस पोयम को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ और आप कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको टोटल हर एक लाइन बाय लाइन अर्थ समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं आप अपने पापा के साथ बाजार जाते हैं और रास्ते में दुकान मिलती है और दुकान में एक किताब दिखाई पड़ती है और आप अपने पापा से बोलते हैं कि किताब लेने के लिए। तो आपके पापा दुकानदार से पूछते हैं कि किताब कितने की है? तो दुकानदार ने बताया कि किताब 200 रुपए की है। तो आपके पिताजी बोलते हैं कि ये किताब बहुत महंगी है बेटा, आप मत लो। तो आप दुकान से घर चले आते हैं और आपके पापा किताब नहीं लिए। तो आपने दृढ़ संकल्प किया कि किताब लेने के लिए। तो आपको जो खर्चा मिलता था उसे आपने एकत्रित किया और 15 से 20 दिन बाद दुकान पर जाकर आपने किताब लिया और आप किताब लेकर घर आए और स्कूल लेकर अगले दिन चले गए और किताब खो गई। और किताब क्या हुई भैया? खो गई। बहुत खोजने के बाद भी किताब नहीं मिली। तो आप बहुत दुखी होकर घर चले आए। तब आपके माताजी किताब को लेकर घर आई और बोली कि बेटा, आपका किताब स्कूल में छूट गया था और आपको किताब दी। बोले कि बेटा, किताब तो स्कूल में छूट गया था तो उन्होंने आपको किताब दिया और आपको किताब जब मिल गई और आपको जब किताब मिल गई तो आप बहुत खुश हुए। आप बहुत खुश हुए क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि किसी का कोई वस्तु अगर खो जाए और जब मिल जाए तो व्यक्ति कितना खुश होता है। वैसे आप भी बहुत खुश हो गए। कि मेरी किताब तो मिल गई। जब किताब मिल गई तो आप खुश हो गए। वैसे ही ये पोयम की घटना है। लेखक बहुत ही ज्यादा उदास है। चलिए पोयम पे स्टार्ट करते हैं हम। ध्यान से देखिएगा भैया। लेखक बहुत ही ज्यादा उदास है। जैसे आपकी किताब खो गई थी तो आप उदास थे, क्योंकि जब आपकी किताब खो गई थी तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। आपको कल यही लग रहा था कि मेरा किताब कहाँ है, क्योंकि आपने 200 रुपए पैसा एकत्रित करके खरीदा था। तो ऐसे लेखक बहुत उदास था और लेखक उदास थे। उन्होंने कहा, देखिए चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझिए। द मीन्स होता है भैया जिस। द मीन्स जिस, वे मीन्स तरह, जिस तरह। द मीन्स जिस, वे मीन्स तरह से। ए मीन्स एक, क्रो मीन्स कौवा, जिस तरह से एक कौवा। द वे ए क्रो मतलब जिस तरह से एक कौवा। सुक मतलब हिलाकर और डाउन मतलब नीचे। सुक मतलब हिलाकर और डाउन मतलब नीचे गिराता है। आन में यानी मेरे ऊपर। सुक डाउन आन में, नीचे गिराता है। आन में यानी मेरे ऊपर। क्या गिराता है? द डस्ट। डस्ट मतलब कर होता है भैया और आप मीन्स का और स्नो मीन्स बर्फ, बर्फ का कण। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण गिराता है मेरे ऊपर। फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री। फ्रॉम मीन्स होता है भैया से। फ्रॉम मीन्स से। ए मीन्स एक, हिमलॉक मतलब होता है धतूरा और ट्री मतलब वृक्ष, पेड़। धतूरे के वृक्ष से, एक धतूरे के वृक्ष से। फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री मतलब एक धतूरे के वृक्ष से। ध्यान समझिए। द वे ए क्रो, जिस तरह एक कौवा। शुक डाउन मीन्स हिलाकर नीचे गिराता है। ऑन मी यानी मेरे ऊपर। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण। और फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री मतलब कि एक धतूरे के वृक्ष से।
इसका कहानी आप कैसे पढ़ेंगे भैया, ऊपर की एक लाइन पढ़िए फिर नीचे की पढ़िए। जैसे द वे ए क्रो, जिस तरह एक कौवा, जिस तरह एक कौवा, द वे ए क्रो मतलब जिस तरह से एक कौवा, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जिस तरह से कौवा एक धतूरे के वृक्ष से, एक धतूरे के वृक्ष से, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण, सुक डाउन ऑन मी यानी मेरे ऊपर गिराता है। कहानी समझ में आया कि नहीं? इसका कहानी क्या होगा भैया, द वे क्रो, जिस तरह से एक कौवा, और फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के वृक्ष से, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण, और सुक डाउन यानी गिराता है नीचे, ऑन मी यानी मेरे ऊपर। जैसे कौवा पेड़ पे बैठा हुआ था और कभी पेड़ के नीचे बैठे थे या खड़े थे, इसमें कंफर्म नहीं बताया गया कि कभी खड़े थे या जा रहे थे। तो कभी वहीं चाहे खड़े थे चाहे जा रहे थे, लेकिन उनके ऊपर से कौवा जैसे ही पेड़ को हिलाया और ऊपर से बर्फ का एक कण गिरा, तो कभी के ऊपर गिरा। तो कभी कहते हैं कि हैज गिवन माई हार्ट, हैज यानी इससे, और गिवन मतलब मिल गया, हैज मीन्स इससे, और गिवन मीन्स मिल गया, और माई हार्ट यानी मेरा हृदय। हैज यानी इससे, गिवन मीन्स मिल गया, और माई यानी मेरा, हार्ट मतलब हृदय, इससे मेरा हृदय मिल गया। ये चेंज मतलब क्या होता है भैया, परिवर्तन या बदलाव। ये चेंज यानी बदलाव हो गया, आप मूड यानी मनोदशा का, ये चेंज ऑफ मूड यानी मनोदशा में क्या हुआ, बदलाव हो गया। एंड मिस और शिफ्ट यानी बचा लिया, सम पार्ट यानी कुछ भाग, एंड मिस और शिफ्ट यानी बचा लिया, सम पार्ट यानी कुछ भाग, ऑफ डे मतलब उस दिन का, उस दिन का, उस दिन का, आई हैड रीड। देखिए भैया, आई यानी मैं, और हैड रीड, रीड मतलब होता है दुखी, रीड मतलब दुखी, जो मैं दुखी था। या आप ये भी बोल सकते हैं कि जो मैंने बर्बाद कर दिया, आई हैड रीड यानी जो मैंने बर्बाद कर दिया। आप ऐसे बोलिए कि हैज गिवन माई हार्ट, इससे मेरा हृदय, इससे मिल गया मेरे हृदय को ये चेंज ऑफ मूड, इससे मेरे मनोदशा में क्या हो गया, ये चेंज ऑफ मूड यानी मेरे मनोदशा में बदलाव आ गया। एंड मिस और स्टेप यानी बचा लिया, सम पार्ट यानी कुछ भाग, आप पे यानी उस दिन का, आई हैड रीड जो मैंने बर्बाद कर दिया था। कभी बोल रहे हैं, चलिए फिर से एक बार देखते हैं कविता पूरा भैया, कि द वे ए क्रो, जिस तरह एक कौवा, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक वृक्ष, एक धतूरे के वृक्ष से, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण, सुक डाउन यानी हिलाकर, हिलाकर नीचे गिराता है, ऑन मी यानी मेरे ऊपर। हैज गिवन यानी इससे मिल गया, माई हार्ट यानी मेरा हृदय, ए चेंज ऑफ मूड मेरे मनोदशा में बदलाव हो गया, मेरे मनोदशा में क्या आ गया भैया, बदलाव आ गया। एंड मिस और शिफ्ट यानी बचा लिया, सम पार्ट यानी कुछ भाग, ऑफ डे मतलब उस दिन का, आई हैड रीड जो मैंने बर्बाद कर दिया था। क्या भैया आपको इसका अर्थ समझ में आया कि नहीं? अगर आपको अर्थ समझ में आ गया, अर्थ आपको समझ में आएगा, हमने इससे पहले वर्ड मीनिंग आपको दे दिया था, वर्ड मीनिंग अगर आप लर्न के लिए होंगे तो अर्थ आपको टोटल समझ में आ गया होगा। लेकिन आप ध्यान से समझिएगा कि आप वर्ड मीनिंग लर्न कर लीजिए, इसके बाद हम लोग कल इसके पैसेज प्लस प्रश्न पर चलेंगे। ठीक है, ओके, फिर कल मिलते हैं, ओके बाय।